जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। तो वीडियो बनाना है। हाँ, गुरु जी पे ही रखना है पूरा। हाँ, लाइव चलेगा लाइव। तो हम घर पहुंच गए फिर। ये सब रास्ते देखिए। क्लियर आए, इसी जगह खड़े हो गए, क्लियर आए पूरा। हाँ, क्लियर आए ऐसा। मोबाइल सही है, 65,000 का। साई बंदगी सतनाम। क्लियर आए। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से बांगर मऊ में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमात्मा की अपार दया हो, बंदी छोड़ की कृपा हो, अन्यथा ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। जो लाइव चल रहा है, कारण क्या है? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि आज तक जितना भी ज्ञान आपको सुनाया गया, समझाया गया, वो किसी और की पूजा करने वाला ज्ञान था, वो किसी और की शरण में जाने वाला ज्ञान था, वो किसी और को इष्ट मानने वाला ज्ञान था। लेकिन जो मूल ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान का ज्ञान है। इसमें किसी अन्य की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही भले बंदा बातें करोगे दुनिया सुनेगी तुम्हारी बात। तो कहने का मतलब, इसमें किसी और की पूजा नहीं की जाती है, इसमें केवल और केवल आपकी आत्मा का भेद बताया जाता है। और किसको बताया जाता है? इस जीव को बताया जाता है। आत्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? ये जीव प्राप्त करेगा। इस जीव को आत्मज्ञानी बनाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए, इस जीव को विवेकी बनाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं जब तक इस जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया, तब तक ये भटकता ही रहेगा, कभी काबा कभी काशी। तो इस भटकना को दूर करने के लिए संत महात्मा हमें क्या संदेश देते हैं, आज आपको अच्छे से समझाया जाएगा। भैया थोड़ी साउंड ठीक करो है, कैसे गूंज रही है? साउंड ठीक करो, थोड़ा गूंज कम रखो, ईको कम करो इसकी। हाँ, तो कह रहे हैं कि इस मूल ज्ञान को संतों ने जो समझाया है, वो आज आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि सब जीवों का कल्याण हो। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवार जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब अपनी वाणी में समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर
सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। साहिब कहते हैं ये मूल ज्ञान अगर 1 लाख लोगों के सामने रख दिया जाए, कहते हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे बात जा कहां रही है, क्योंकि उनकी सुरता कहां अटकी है, किसी अन्य में अटकी है, किसी देवी देवता में, किसी भूत पिशाच में, किसी पितरों में, किसी अन्य में, खुद से जुदा किसी अन्य में, किसी की अल्लाह में, किसी की वाहेगुरु में, किसी की गॉड में, सब पूजा पाठ में मगन है। तो अगर उनको ये आत्मा का ज्ञान समझाया जाए तो उनके समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो किसी और को पाना चाहते हैं, वो किसी और की शरण में जाना चाहते हैं। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने का ज्ञान है, वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बोध करने का ज्ञान है। इसमें किसी और की पूजा नहीं करनी होती है। ठीक है, इस दुनिया में बहुत से लोग पूजे जा रहे हैं, केवल देवी देवता ही नहीं, बहुत से गुरु भी पूजे जा रहे हैं। केवल गुरु ही नहीं, बहुत से लोगों के माँ बाप पूजे जा रहे हैं, बहुत से मंत्री संतरी पूजे जा रहे हैं, उनकी भी मूर्तियां लगी हैं चौकों पे। देखो कितनों कितनों की मूर्तियां लगा रखी हैं। देश भगत है कोई, उसकी भी मूर्ति लगा रखी है, कोई क्रांतिकारी है, उसकी भी मूर्ति लगा रखी है। यानी कोई ना कोई किसी ना किसी की पूजा कर ही रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो सबकी पूजा खत्म करके अपनी आत्मा का बोध करना होता है। यही गीता में समझा रखा है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, हवन यज्ञ नहीं करते हैं, बचा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, वो पापी जीव हैं, वो अज्ञानी जीव हैं। अच्छी बात है, ये सब करो, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनके लिए कोई देवी देवता की पूजा नहीं, उनके लिए कोई पितरों की पूजा नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं। केवल और केवल अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है। कृष्ण जी ने इसी आत्मा की महिमा गीता में हर अध्याय में बोला गया है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। ये आत्मा अचल है, ये चलता नहीं है, ये आत्मा आता जाता नहीं है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है। कौन जान रहा है आत्मा को? सब उसकी पूजा कर रहे हैं, जो आज यहां पे है, कल वहां पे है, परसों वहां पे है। आज मूर्ति यहां है, खरीद के लाके अपने घर में स्थापित कर ली, फिर टूट गई तो मंदिर के पास कहीं पीपल के नीचे रख दी। किसकी पूजा चल रही है? जो आता और जाता है, जो बनता और बिगड़ता है, उसकी पूजा में सब लगे हुए हैं। और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा किसी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, इस आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। बिल्कुल एक लाइन में ज्ञान कंप्लीट। तो क्या करना है? आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है उस पे आस नहीं लगानी है, उस पर ध्यान नहीं टिकाना है। आत्मा के अलावा कोई भी वस्तु प्रेम के काबिल नहीं है, भक्ति के काबिल नहीं है, ध्यान के काबिल नहीं है। क्या करना है? केवल और केवल अपनी आत्मा का ध्यान करना है। और कौन करेगा ये ध्यान? जीव करेगा। जीव अपनी आत्मा को जानेगा, यानी उस परमात्मा को जानेगा। आत्मा सो परमात्मा और जीव सो अज्ञानी। ये जीव कहां है और परमात्मा कहां है?
जीव इस काया में बंधा हुआ है, इस 5 तत्व के पुतले में जीव है, इसीलिए इस काया को जीवित कहते हैं। जीवित कहते हैं तुम्हारे पिताजी जीवित हैं क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या तुम्हारे पिताजी के शरीर में जीव है? अगर शरीर में जीव है तो वो जीवित है, और शरीर में जीव नहीं तो निर्जीव है। इसीलिए कहते हैं 5 जीवित वस्तुओं के और 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखो। यानी जिसमें जीव है वो जीवित है, जिसमें जीव नहीं है वो खत्म। लेकिन आत्मा ये क्या है? ये आत्मा इस शरीर में नहीं रहती, जीव रहता है। आत्मा शरीरों के बंधन से परे है। आत्मा सत्य है, बंधन में नहीं आता। आत्मा अखंड है, इस खंडित शरीर में नहीं आता। आत्मा अचल है, इस काया के अंदर चल के नहीं आता। इस काया में चल के कौन आ रहा है? जीव। इस काया को छोड़ के कौन जा रहा है? जीव। गर्भ में कौन आ रहा है? जीव, आत्मा नहीं। लेकिन दोनों के नाम के पीछे आत्मा लिख दिया जाता है। जीव आत्मा, परम आत्मा। अब जीव आत्मा और परम आत्मा में क्या संबंध है, इसको जान लेते हैं। परम पिता का नाम है, जीव पुत्र का नाम है, और आत्मा इन दोनों का सरनेम जिसको कहते हैं, जिसको हम गोत्र कह देते हैं। यानी जो पिता का सरनेम है वही बेटे का सरनेम होगा। अनिल शर्मा, माना ये पिता है तो इसका पुत्र क्या होगा? अमन शर्मा। वर्मा नहीं हो सकता। अगर किसी का नाम है सुधीर सिंह तो उसके लड़के का नाम होगा अमित सिंह। अमित शर्मा नहीं हो सकता। यानी ये आत्मा शब्द क्या है? ये एक पहचान है। और परम और जीव क्या है? ये पिता पुत्र की निशानी है। आत्मा के आगे परम लग जाए तो वो पिता कहलाता है, परम आत्मा। और आत्मा के आगे जीव लग जाए तो वो पुत्र कहलाता है, जीव आत्मा। यानी परमात्मा का अंश जीव है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी तो दोनों हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अब हमने ये देखना है कि वो आत्मा परम है या वो आत्मा जीव है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो आत्मा का तो ज्ञान दे, लेकिन वो आत्मा परम होनी चाहिए, बंधन मुक्त होनी चाहिए। अगर हमें आत्मा के नाम पे जीव का ज्ञान दे दिया, यानी काया के अंदर जो जीव बैठा है इसको परमात्मा बता दिया, तो तुम अज्ञान में आ गए, फिर तुम्हारी दुर्गति पक्की है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब फर्क कर दिया ना जीव और पीव में। जीव क्या है? बच्चा है। पीव क्या है? पिता है। लेकिन आत्मा दोनों है। आत्मा दोनों है, जीवात्मा परमात्मा। इसी बात को बड़े बड़े संत महात्मा नहीं समझ पाते। इसी जीव को परमात्मा घोषित कर देते हैं कि परमात्मा कहां है? तेरी काया में है, तेरे शरीर में परमात्मा है, और ध्यान में मगन हो जा। आंख बंद कर, कान बंद कर, नाक बंद कर, सब बंद करके अंदर देख, अंदर परमात्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अंदर परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा जूनों से परे है, 84 लाख योनियों से परे है। परमात्मा इस मिट्टी के घड़े से परे है। समुद्र में से, घड़े में से पानी उठा के ले आए एक मटका। अब मटके के अंदर क्या है? पानी। मटके के बाहर क्या है? पानी। लेकिन मटके वाला पानी
जीव कहला रहा है, और बाहर समुद्र वाला पानी पीव कहला रहा है। अब ये मटके वाला पानी आ गया बंधन में। देखो गोल घड़ा है ना, ऐसे ही गोल गोल रहेगा उसमें पानी। और जब यही जीव समुद्र में आ गया तो ये मटके में नहीं समाएगा, फिर ये समुद्र का ही रूप हो गया। बस इसको समझना है। तो बंधन में कौन है? जीवात्मा। शरीर में कौन है? जीवात्मा। और ये जीवात्मा 1,84,000 शरीरों को चला रहा है। अभी इसको कौन सा शरीर मिला है? इंसान का। अभी इंसान का शरीर छोड़ दे, क्या पता कुत्ते का शरीर मिल जाए, कुतिया के गर्भ में जाना पड़ जाए, वो भी जीव ही है। क्या पता हाथी की हथनी के गर्भ में आ जाए, क्या पता शेरनी के गर्भ में आ जाए, क्या पता चींटी के गर्भ में आ जाए। आना पड़ेगा, ये अटल नियम है इस संसार का। यानी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। इन 84 के बाद एक जन्म मिला है केवल, और वो जन्म क्या है? इंसान का। अगर इंसान जन्म में तुमने ये होश कर ली, अगर इंसान जन्म में तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने जन्म मरण से मुक्त होना है, तो मेरे भाई 101% मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ये विचार आ गया कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, तब क्या करोगे? तब ज्ञान में आ जाओगे, गुरु ढूंढोगे, गुरुओं के पास जाके सत्संग सुनोगे, और धीरे धीरे करके एक गुरु के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए। करते 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 तुम सतगुरु की शरण में आ जाओगे। शुरुआत तुम्हें नीचे के लेवल से करनी ही पड़ेगी। कोई ना कोई गुरु मिलेगा, नाम दे देगा, जपते रहोगे। लेकिन धीरे 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 जब तुम आगे का ज्ञान समझोगे, तब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो सारे मंत्र जंतर तंत्र, सारे देवी देवता, सारे जितने भी इष्ट देव हैं, सारे धर्म जात पात सबसे न्यारा कर देगा। और किससे जोड़ेगा? आत्मा से जोड़ेगा। यानी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा से जोड़ेगा। और उसके बाद ये जीव परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये पुत्र अपने पिता के पास पहुंच जाएगा। ये सूर्य की किरण अपने सूर्य के पास पहुंच जाएगी। खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन कब तक दूर है? जब तक वो किसी और की पूजा में लगी हुई है। यानी अगर वो किसी और घड़े की पूजा में लग गई, उसको ध्यान कर रही है, तो वो घड़े में ही वापस आएगी। यानी घड़े मतलब शरीर। किसके शरीर? तुम्हारे इष्ट देवों के शरीर, राम जी का शरीर, श्याम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, माता का शरीर, किसी का भी शरीर। अगर तुम शरीर की पूजा करोगे तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा, क्योंकि अंतमता सोगता। अंत में जो ध्यान करोगे वैसा ही शरीर मिलेगा। जड़ भरत नाम का ऋषि था, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा। अंत समय आया, एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, बुढ़ापे में। उसको पाल लिया, 24 घंटे उसके शरीर का ध्यान करने लग गया, उसको प्यारा लगने लग गया। उसका शरीर उसके दिमाग में 24 घंटे घूमने लग गया। तो जैसे ही मृत्यु आई, उसको फिर वही हिरण का शरीर याद आ गया, और उसको हिरण के गर्भ योनि में जाना पड़ गया। यानी उसने अंत में जिसको याद किया, वही अवस्था उसको मिल गई। तो अगर हम कोई भी शरीर याद करेंगे तो हम शरीर में आ जाएंगे, और अगर हमने आत्मा को याद कर लिया तो क्या होगा? हम आत्मा ही हो जाएंगे। क्योंकि जहां आशा तहां वासा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि केवल आत्मा को याद कर। कौन याद करेगा? ये जीव। जीव याद करेगा उस आत्मा को। यानी ये जीव आत्मा किसे याद करेगा? परमात्मा को। आत्मा तो दोनों ही है। तो जब ये जीव उस परमात्मा को याद करेगा, उस आत्म स्वरूप को याद करेगा,
उस आत्म देव को याद करेगा तो वो उसी का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि वो वही है। केवल अज्ञानतावश वो अपने आप को शरीर मान बैठा है, केवल अज्ञानतावश अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान बैठा है, जबकि ये जीव क्या है? ये भी अविनाशी है। जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। जीव शरीर को धारण करता है और त्यागता है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु शरीर की होती है, जीव की नहीं होती। जीव तो अविनाशी है। तो ये अविनाशी जीव अपने असली स्वरूप को भूल चुका है और अपने आप को आदमी मान बैठा है, नर मान बैठा है। यही गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, ये अज्ञानी जीव मुझे नर रूप में जानते हैं। नर रूप यानी मुझे आदमी करके जानते हैं ये लोग। यानी तुम कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, शंकर जी को तुम आदमी करके मान रहे हो। यही अज्ञानता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा वास्तविक स्वरूप ना जानने के कारण, मुझे तत्व ज्ञान से ना जानने के कारण, मुझ अजन्मे को ना जानने के कारण ये सारा संसार मुझे नर रूप में मानता है, आदमी मानता है मुझे। और जबकि आदमी क्या है? 5 तत्वों का पुतला। ये आदमी जो बैठा है ये 5 तत्वों का है। मैं नहीं हूं ये। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। नितिन दास आत्मा है और ये शरीर क्या है? ये नितिन दास के कपड़े हैं। ये कपड़े पहनना, कपड़े छोड़ना, कपड़े पहनना, कपड़े छोड़ना, ये इस आत्मा का गुण है। बिना शरीरों के ये रह नहीं सकती है अभी। क्यों? क्योंकि भूल चुकी है उस स्थान को जहां ये शरीर धारण करने से पहले रहती थी। भूल गई उस जगह को और क्या बन बैठी? आदमी बन बैठी, औरत बन बैठी। अब भगवान भी इसको आदमी औरत चाहिए। भगवान भी इसको ऐसा चाहिए जिसके दांत हो, आंख हो, कान हो, नाक हो, बाल हो, खाल हो। नाशवान भगवान चाहिए इसको। ये खुद तो मर रहा है, इसको भगवान भी ऐसा चाहिए जो मर जाए। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, क्या हुआ? शरीर की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हो गई यानी जो मर गया, उसको भगवान मानने में ये बहुत तेज है। और जो अविनाशी आत्मा है, जिसको तीर छू नहीं सकता, उसको भगवान नहीं मान सकता। ये किसी को कहो कि आत्मा की पूजा कर तो चक्कर में पड़ जाता है, यार मैं न करता आत्मा की पूजा। और किसी को कहो शरीर की पूजा कर, मूर्ति की पूजा कर, पत्थर की पूजा कर, उसमें पूरा जीवन लगा देगा। पत्थर बड़ा है या आत्मा? पत्थर अविनाशी है या आत्मा? जो अविनाशी है उसको जान नहीं रहे हो, और जिसको हथौड़ा मार के कोई भी तोड़ सकता है, उसको तुम भगवान बना के बैठ गए। बस यही अज्ञान है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, जो इस जन्म में, इस मनुष्य अनमोल जन्म में अपनी आत्मा को जान लेता है, वो ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पत्थर को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, उनको तो निपट मूर्ख बोला है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव हैं, यानी जिनकी बुद्धि छोटी है। तो बड़ी बुद्धि वाले कौन है? हे अर्जुन, जो उस परम तत्व को जान लेते हैं, जो उस परम आत्मा को जान लेते हैं, वही अविनाशी जीव को, अविनाशी परमात्मा को जान पाते हैं। वही उस सत्य को जान पाते हैं, वही मर्मज्ञ हो पाते हैं, वही ज्ञानी हो पाते हैं।
उसके लिए नहीं बोला जो देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा वालों को तो रिजेक्ट मार दिया है। हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक को जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों ही अज्ञानी मुझ परम तत्व को नहीं जान पाते। मुझे कैसे जान पाएंगे? जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिलेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाना है? तो तुम ऐसे संत की शरण में जाओ, ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस परम तत्व को जान लिया है, जो उस परम तत्व को जान चुका है, जो आत्म तत्व को जान चुका है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। नहीं तो अगर तुम किसी अधूरे संत की शरण में चले गए, यानी जपी तपी सन्यासी की शरण में चले गए, तो क्या होगा? जपी क्या करेगा? तुम्हें मंत्रों के जाप में उलझा देगा। जपो हरे कृष्णा हरे राम जपो राधे 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 राधे। मुसलमान होगा तो जपो अल्लाहू अल्लाहू। सिख होगा तो कहेगा जपो वाहेगुरु वाहेगुरु। कबीरपंथी होगा तो कहेगा जपो सत कबीर सत साहिब। ये सब अज्ञान है, ये सब जप हैं, ये तत्व ज्ञान नहीं है। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जिससे हमें हमारे परम तत्व का बोध हो जाए। और ये नकली तत्व, ये पंच भौतिक तत्व, इनसे ध्यान हट जाए। क्यों? क्योंकि ये पंच भौतिक तत्व मृत्यु के बाद अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो ये पांच तत्व में विलीन हो गए। अब क्या बचा? अब बचा परम तत्व, जो कभी किसी में विलीन नहीं होता। उसको जानना है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। उसको जानो जिसको पांच तत्वों में नहीं मिलाया जा सकता। आग पर तुम्हारी लाश जा सकती है, जल सकती है, आत्मा नहीं जल सकती। पानी में तुम्हारा शरीर डूब सकता है, आत्मा नहीं डूब सकती। मिट्टी में शरीर दफन हो सकता है, आत्मा दफन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को कोई भी नुकसान पहुंचाने में कोई भी तत्व समर्थ ही नहीं है। तो क्या करना है? अब केवल और केवल आत्म तत्व को जानना है। और आत्म तत्व क्या है? इसी को संतों की भाषा में शब्द कहा जाता है। शब्द, ये शब्द का ही खेल है सारा। कबीर साहब अपने आप को शब्द घोषित करते हुए वाणी कहते हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कहते हैं दो प्रकार के तत्व हैं यहां पे, एक तो शब्द और एक देह। देह यानी पांच तत्व। ये संसार कितने तत्वों का बना है? पांच तत्वों का। कुछ भी उठा के देख लो, पांच तत्वों से ही निर्मित मिलेगा। ये संसार ही पांच तत्वों का है। और छठा तत्व क्या है? उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। शब्द न बिन से, यानी आत्मा का विनाश नहीं होगा। शब्द न बिन से देही, यानी शरीर का पक्का नाश होगा। कहे कबीर हम शब्द सने ही। साहिब कह रहे हैं हम आत्मज्ञानी हैं, हम आत्मा से प्रेम करने वाले हैं। हम शरीरों के, नाशवान शरीरों के मोह में पड़ने वाले नहीं हैं। हम वासी व देश के,
जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कहते हम उस देश के वासी हैं जहां पर केवल शब्द विराजमान है, वहां देह का कोई काम नहीं है। वहां केवल अविनाशी आत्मा का स्थान है, वहां नाशवान देह का कोई रोल नहीं है। ये देह का रोल कहां है? ये इन माया के लोकों में है। ये मृत्यु लोक में देखो, देह 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 देह, शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर। फिर किसी स्वर्ग में चले जाओ, वहां देवताओं के शरीर। फिर किसी और लोक में चल जाओ, वहां सब लोगों के अलग अलग शरीर। ये सारे शरीर वाले लोग मायावी लोक हैं। किसी लोक में नहीं जाना, किसी भी काया में नहीं उलझना। कहां जाना है? शब्द में समाना है, आत्म तत्व में समाना है। साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। यानी सुरत समाए शब्द में, यानी हमें कहां लीन होना है? अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। जो हमारा आत्म स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, और जो हमारा जीव स्वरूप है यही अज्ञान स्वरूप है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी जो परमात्मा का नाम है वही मेरा नाम है। जो परमात्मा का रूप है वही मेरा रूप है। समझो, समुद्र में पानी है, मटके में लेके आए तो उस पानी का नाम बदल जाएगा क्या? उसका नाम भी पानी ही है। समुद्र में भी पानी है, मटके में भी पानी है, दोनों का एक ही नाम है। समुद्र में जो पानी है उसका स्वरूप और मटके में जो पानी है उसका स्वरूप एक ही है। लेकिन अज्ञानता कहां है कि मटके का पानी अपने स्वरूप को भूल के इस मटके को अपना स्वरूप मान बैठा है। ये मिट्टी के शरीर को, ये शरीर मिट्टी का, इसको अपना स्वरूप मान बैठा है। कौन? ईश्वर का अंश जीव, जो ईश्वर जैसा ही है। सोने का अंश कैसा होगा? सोने जैसा होगा। कोयले का अंश कैसा होगा? कोयले जैसा होगा। लकड़ी का अंश कैसा होगा? लकड़ी जैसा होगा। माटी का अंश कैसा होगा? माटी जैसा होगा। इसी प्रकार परमात्मा का अंश कैसा होगा? परमात्मा जैसा ही होगा। लेकिन वो अपने आप को भूल गया है और अपने आप को ये काया मान के बैठ गया है, आदमी औरत मान के बैठ गया है। अब इसे अपना परमात्मा भी आदमी और औरत ही चाहिए। ये मंदिर मस्जिद भरे पड़े हैं, किससे? किसकी पूजा हो रही है? आदमी की, औरत की। आदमी में कौन कौन है? राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, शनि देव, वरुण देव, ये देव वो देव। कौन है ये? आदमी। औरतों में संतोषी माता, दुर्गा माता, काली माता, ये माता वो माता। कौन है ये? औरत। आदमी और औरत इसी को पकड़ के बैठ गए, जबकि पकड़ना किसे है? अपने आत्म स्वरूप को। पानी मटके वाला अगर समुद्र की तरफ चल पड़े तो वो पक्का मिल जाएगा, लेकिन मटका ही नहीं छूट रहा है। ये मटका ही नहीं छूट रहा है तो कैसे जाएगा? ये मिट्टी नहीं छूट रही है, ये हाथ मांस खाल बाल पसीना थूक लार आंसू मैल नहीं छूट रहा है। कैसे जाएगा मालिक में? परमात्मा में कैसे लीन होगा? साहिब समझा रहे हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ
जल ही समाया बूझे बिरला ज्ञानी। कहते एक समुद्र है, समुद्र में एक मटका है और मटके में पानी है। अब वो समुद्र में मटका, मटके में पानी है, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते, मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच में मटका है, बीच में कुंभ है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ। अगर मटका फूट जाए, समुद्र में मटका पड़ा वो फूट जाए तो क्या होगा? फूटा कुंभ। जल जल ही समाया बूझे बिरला ज्ञानी। ये मिट्टी छूट जाएगी और ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात समझने के लिए जन्मों जन्म बीत जाते हैं। आदमी को, इस इंसान को पता ही नहीं लगता पूजा करूं किसकी, करूं किसकी पूजा। चाहता यही है मुझे परमात्मा मिले, परमात्मा मिले, लेकिन परमात्मा शब्द का मतलब तक नहीं जान पाता। परमात्मा का मतलब क्या है? परम आत्मा। बताओ शरीर कहां है इसमें? शरीर कहां है? परम शरीर लिखा होता तब तो समझ में आता भाई, परम शरीर, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर। लेकिन परमात्मा में शरीर तो है ही नहीं। परम आत्मा, जीव आत्मा। बताओ शरीर कहां है? शरीर तो बंधन है, ये हार्ड मास में फंसे बैठे हो तुम, और तुम सोच रही हो मैं तो औरत हूं, मैं तो आदमी हूं। अभी एक्सरे करवाओ अपना जाके, क्या दिखेगा उसमें? हड्डियां मिलेंगी तुम्हें। ये तुम हो क्या हड्डियां? ये तुम हड्डियां हो क्या? या तुम खाल हो? क्या हो तुम? हड्डी हो, खाल हो, बाल हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, पैर हो या हाथ हो? क्या हो तुम? आत्मा हो। इसी आत्मा की वजह से ये हड्डी भी चल रही है, खाल भी चल रही है, ये बाल भी चल रहे हैं, आंख भी चल रही है, कान भी चल रहा है, जुबान भी चल रही है। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, अब ना चलेगा। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा, तब तक ही सुंदर है जब तक आत्मा है। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारा ही पति उठा के तुम्हें कहां रख देगा? आग पे। वो ना देखेगा सुंदर है। सुंदर कब तक हो? जब तक आत्मा विराजमान है शरीर में। और जैसे ही आत्मा निकल गई, ये सुंदर मुंदर कुछ नहीं है, लाश है, बदबूदार लाश। हटा इसको। तुम्हें कोई इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, घर में खाना पीना मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा निकल गई, कोई न डालेगा तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला, कहेगा ले जाओ इसको, हो गया काम इसका खत्म। मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन फिर भी आत्मा कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती। वो दोबारा नया गला पकड़ लेगी। ये जीवात्मा अगर परमात्मा को ना जान पाए तो ये दूसरा घड़ा पकड़ लेगा। समझ लो, जैसे घड़े के नीचे घड़ा, उसके नीचे घड़ा, उसके नीचे अनंतों घड़े हैं और सब में छेद है। ऊपर वाले में पानी डाला तो ऊपर वाले में पानी नीचे वाले में आ जाएगा, उसके बाद और नीचे वाले में आ जाएगा, उसके बाद और नीचे वाले में। ये चलता ही रहेगा अनंत। ये घड़े बनते ही रहेंगे अनंत। कैसे खत्म होगा? जब पानी वहां से निकल जाए जहां से डाला गया। ऊपर से डाला ना, ऊपर से ही निकाल लो, और जहां से डाला था वही डाल दो, खेल खत्म हो गया। समझ लो, जैसे उस घड़े में छेद है, इस घड़े में भी छेद है। कहां कहां छेद है इस घड़े में? कितने छेद है इस घड़े में? अपने अपने घड़े को जानते हो ना, ये काया ही घड़ा है। कितने छेद है घड़े में? 9। 10 किसके घड़े में छेद है? 10 छेद वाला घड़ा भी है कोई? सबके घड़े में 10 छेद हैं। 9 छेद खुले हैं और 10वें छेद में ढक्कन लगा दिया।
ताकि वहां से कोई निकाल ना दे पानी। पेप्सी की बोतल देखिए ना, ढक्कन कहां होता है? ऊपर होता है, बंद कर देते हैं उसको, पेप्सी निकल ना जाए। लेकिन ये ऐसा घड़ा है जिसमें छेद ही छेद है, 10 छेद हैं इसमें। एक छेद बंद है, 9 खुले हैं। कौन कौन से 9 खुले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे हैं। 7 और 2 9 छेद हैं इसमें। इसी में से निकलना पड़ेगा। जब अंत समय आएगा इन्हीं द्वारों में से निकलना पड़ेगा। किसी की लैट्रिन निकल जाएगी, किसी का पेशाब निकल जाएगा मरते हुए, किसी के मुंह में से जुबान बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें खुली गिरा जाएंगी, किसी के नाक में से खून निकल आएगा, किसी के कान में से खून निकल आएगा। अगर इन छेदों में से कोई निकल गया तो कभी गलती से मत कह देना कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 84 में चला गया वो। 84 में कीड़ा मकोड़ा, नाली का कीड़ा, खटमल, मच्छर, मक्खी, जूं, ऐसी योनियां मिल जाएंगी उसे। समझ लेना, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। केवल कबीर साहब नहीं बता रहे हैं, गरुड़ पुराण में भी ये लिखा हुआ है। गीता तक में इसका जिक्र है कि 9 द्वारों के शरीर से ये जीव निकलता है तो महादुख पाता है। इन 9 द्वारों से निकल गया तो महादुख मिलेगा। लेकिन अगर भेदी गुरु मिल जाए तो वो उस गुप्त द्वार का भेद बता देता है कि कैसे निकलना है वहां से। और एक बार वहां से निकल गए सही तरीके से तो फिर आना जाना खत्म हो जाता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजाने। 9 द्वार से निकल गए तब भी 84 है। 10वें द्वार से निकले, तोड़ के ढक्कन उखाड़ के निकल गए, तब भी वापस आना पड़ेगा। निकलने का सही तरीका क्या है? निकलने का तरीका यह है कि 10 द्वारों में से प्राण को नहीं निकालना है, प्राण को यहीं छोड़ देना है। और क्या करना है, क्या निकालना है इस काया से? अपनी सूरत को निकालना है, प्राण को नहीं। कहते ना, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगर तुम्हारे शरीर से प्राण निकल गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। चाहे 9 से निकालो, चाहे 10वें से, नहीं मुक्ति मिलेगी। प्राण नहीं निकालने हैं, क्या करना है? सूरत को निकालना है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत को बांधना है, सूरत निकलेगी, प्राण यहीं रह जाएंगे। प्राण यानी ये वायु तत्व, ये वायु तत्व वायु में ही रह जाएगा। पांचों तत्व में रह जाएंगे और तुम सूरत रूप में निकल जाओगे। इसी को साहिब ने समझाया। अरे पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? लोग कह रहे हैं मेरे दादाजी मर गए, मेरी मां मर गई, मेरा चाचा मर गया, उसकी 13वीं रखी है। पंडित जी भी आके कह रहे हैं ये मर गया मर गया मर गया। कबीर साहब पूछ रहे हैं कौन मर गया भाई? ये 5 तत्वों में लीन हो गए। इसको मरना नहीं, मिलन करना कहते हैं। 5 तत्वों में मिल गए। मिल गए यानी बिछड़े हुए थे। बिछड़ना मौत के समान होता है। राम से सीता बिछड़ी, कहती है मृत्यु के समान है। राम से सीता मिली, कहती है जीवन के समान है। इसी प्रकार ये 5 तत्वों से बिछड़े बैठे हैं, मौत के समान है, दुख पा रहे हैं। कभी फोड़ा हो जाता है, फिंसी हो जाती है, हाथ कट जाता है, बीमारी लग जाती है। किसको लग रही है? इन 5 तत्वों को, काया को। और ये काया, ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाए। अब बताओ मिट्टी को क्या बीमारी लग रही है? पानी को कौन सी बीमारी लग रही है? हवा को कौन सी बीमारी लग गई?
आग में कौन सा टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, कैंसर हो गया, आकाश को कौन सी बीमारी लगी हुई है, ये पांचों आजाद हो जाएंगे। बीमारी तब लग रही है जब पांचों एक साथ आ गए हैं, अलग होके अपने अपने मूल से। तो पांचों तत्व पांचों में समा गए, यानी ये भी मुक्त हो गए। और जीवात्मा अमर है, मरती नहीं। तो तुम्हारा पापा कैसे मर गया, तुम्हारी माता कैसे मर गई, तुम्हारी दादी कैसे मर गई? अरे कोई मरता ही नहीं है, इस संसार में किसी की मृत्यु होती ही नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है। जो कोई सोचता है कि कोई मर गया या कोई सोचता है किसी के द्वारा मारा गया, वो दोनों ही मूर्ख हैं। कोई कभी नहीं मरता। मरता कौन है? ये काया जो चल रही है, ये मरी हुई प्रतीत होती है, और कोई नहीं मरता। हम तुम कभी नहीं मरते, हम सब अमर हैं, अमर। लेकिन जानते नहीं अपने आप को, इसलिए हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। तो अब क्या करना है? अब कबीर साहब समझाते हैं कि हमारे ज्ञान में आने के बाद क्या होता है, हम क्या बख्शिश करते हैं, हम क्या दान देते हैं, हम क्या ज्ञान देते हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं मेरा पहला काम क्या है? तुम्हें अमरता दे देना। जो हमारे पंथ में आ जाता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। वो जन्म मरण में नहीं आता, उसको हम अमर कर देते हैं। अमर हो जा बेटा, तू अमर है पहले से, लेकिन काया की वजह से बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। मरता नहीं है, मात्र चक्कर में पड़ा हुआ है। मर तो कभी सकता ही नहीं है, अमर जीव है। लेकिन बोध ना होने के कारण ये बार बार जन्म मरण में फंस जाता है। तो ये जन्म मरण कैसे खत्म होगा? जब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध हो जाएगा कि आखिर मैं हूं क्या। जैसे ही तुम्हें पता लगेगा अच्छा ये आत्मा मैं हूं, उसी दिन से तुम्हारी मौत खत्म। तुम्हारी डिक्शनरी में से मृत्यु नाम का शब्द ही मिट जाएगा। अब तुम कभी मरोगे ही नहीं। इतना बड़ा वरदान मिल जाएगा तुम्हें। ये छोटे मोटे वरदान वाला पंथ नहीं है। मेरी किडनी ठीक हो जाए गुरुजी, मेरे फेफड़े ठीक हो जाएं, मेरा दांत ठीक हो जाए, मेरी आंख ठीक हो जाए। यहां पर तेरा जन्म ठीक हो जाएगा, यहां तेरा स्वरूप ठीक हो जाएगा, यहां तू अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब तुम हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ के, सब छोड़ दो। ये कब तक पढ़ना होता है पूजा पाठ की पढ़ाई? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। जैसे तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो और डांटते भी हो, जाओ स्कूल में पढ़ो, डांटते भी हो, लेकिन कब तक पढ़ो? क्या सारी उम्र कोई स्कूल में पढ़ता रहे तो उसको ज्ञानी करेंगे? 90 साल का बूढ़ा जाके स्कूल में बैठ जाए 5वीं कक्षा में, तो उसको कोई ज्ञानी कहेगा? नहीं कहेगा। उसको क्या कहेंगे? अरे बाबा तेरी 5वीं ना छूटी अभी तक। इसी प्रकार ये जितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ जो कुछ भी है, ये कहाँ तक सही है? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु नहीं आ गया तब तक खूब करो। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आ गया, अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब कमाई करनी है। समझो, पढ़ाई करने के बाद कमाई की जाती है। तुम्हारा बच्चा सारी उम्र पढ़ता रहे लेकिन कुछ कमाए ना, अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम कहोगे भैया कब तक पढ़ेगा, 4 पैसे भी कमा ले। पढ़ाई करते रहे लेकिन कमाई नहीं कही तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम संतों के आगे क्या बोल देते हैं? बड़ी कमाई वाले महात्मा हैं, पढ़ाई वाले महात्मा नहीं है कि वेद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ ली, कबीर सागर पढ़ लिया। ये पढ़ाई वाले महात्मा हैं।
और कमाई वाले महात्मा जिसने अपना आत्मिक धन कमा लिया है, जिसने अनमोल धन कमा लिया है। पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन क्या है? पढ़ाई है कि कमाई है? रतन यानी हीरे जवाहरात पढ़ के मिलते हैं कि पैसे कमा के मिलते हैं? अगर पढ़ने से मिलते होते तो स्कूल में मिल गए होते। केवल पढ़ाई है वो, और संतों के पास कमाई मिलेगी। कमाई कहते हैं कि जब मीराबाई को सतगुरु रविदास जी मिल गए। मीराबाई कौन है? राजपूत क्षत्रिय। और रविदास जी कौन है? क्या करते थे? मरे हुए जानवरों का मांस खींच के उसके जूते बना के बेचते थे। खाल का, जानवरों की खाल का व्यापार करते थे। समझो, उसको गुरु बना लिया, यानी एक हरिजन को गुरु बना लिया राजपूत मीराबाई ने। क्या तुम बना सकते हो? भजन तो तुमसे गवा लो मीराबाई के, लेकिन तुम कर्म नहीं कर सकते मीराबाई वाला। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं ऊंची जात का, मैं इतना ऊंचा, और ये गुरु कौन है? ये चमार है, ये वाल्मीकि गुरु है। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी गुरु धारण करने में। लेकिन मीराबाई ने एक बार भी नहीं सोचा, और वो कोई आम जनता नहीं थी। कौन थी वो? रानी थी, मेवाड़ की रानी, राजस्थान में रानी थी वो। कहती है पायो जी में नाम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाया, पाया जी में नाम रतन धन पाया। अब नाम रतन धन क्या है? पढ़ाई नहीं है ये कि मुझे ये नाम दे दिया लिखने पढ़ने वाला, वो नाम दे दिया लिखने पढ़ने वाला, मैं उसको जप रही हूं। बिल्कुल नहीं। वो कह रही है वस्तु अमोलक, एक ऐसी वस्तु जो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। क्या है वो वस्तु? संसार में हर चीज की कोई ना कोई कीमत है, यहां तक कि आदमी का शरीर बिक जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई ना बेच सकता है ना खरीद सकता है? क्या है वो? आत्मा। तुम डॉक्टर को कह दोगे डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे का ऑपरेशन करो, जो चाहिए बताओ, जो चाहिए मैं लेके आता हूं, मेरे पास खूब पैसा है। तुम एक बार भी ये नहीं कहोगे डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप कैसे भी ऑपरेशन करो, जीने मरने की कोई चिंता नहीं है, मैं आत्मा लेके आता हूं अभी मार्केट से। कभी कहा किसी ने मैं आत्मा लेके आता हूं, मैं आत्मा खरीद के लाता हूं? आत्मा को ना कोई खरीद सकता है ना ही बेच सकता है, इसलिए ये अनमोलक है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। उसी आत्मा का ज्ञान सतगुरु कबीर साहब देते हैं। क्या समझा रहे हैं? जब लग ना चीनोगे आत्म, यानी जब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं चीनोगे, तब तक ना मिली है परमात्म, तब तक तुम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। यानी तुम अपनी आत्मा के अलावा अगर कहीं और परमात्मा ढूंढने निकल गए तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई गलती से भी ना सोचे कि परमात्मा किसी स्वर्ग में बैठा है, किसी महास्वर्ग में, किसी अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक में बैठा है। बिल्कुल नहीं। वो परमात्मा कहां विराजमान है? वो तुम्हारे आत्म तत्व में विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं यानी तेरा परमात्मा कहां है? आत्मा में है। पहले अपने आत्म स्वरूप को जान,
जीव स्वरूप को त्याग, आत्म स्वरूप को जान, वही परमात्मा है। उसी को सत साहिब कहते हैं। उसी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। पत्थरों में जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं, माटी को पूजते चले जाते हैं, पानी को पूजते चले जाते हैं, हवा आग को पूजते चले जाते हैं, लेकिन आत्मा को कभी नहीं पूज पाते। इसीलिए जन्म मरण होता है। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। क्या बात है, पूरा बांगर महू जाग गया। उधर दिखाओ ना, आप खड़े करो जिसको आ रही है फिर से। बहुत बढ़िया। अभी कोई त्योहार आएगा ना, अभी मूर्ति के सामने खड़ी हो जाओगी फिर से दिया घुमाती हुई। अभी नहीं समझ में आया है, जब सत्संग सुनोगी तब और समझ में आएगा। सत्संग कहां सुनोगी? रोज तो आ नहीं सकती मेरे पास, लेकिन मैं रोज आ सकता हूं तुम्हारे पास। कैसे? मोबाइल में। मोबाइल है सबके पास, यूट्यूब चलता है खूब। सास भी कभी बहू है देखती हो ना। अब थोड़ा सा टाइम निकाल के क्या देखना है? नितिन दास के सत्संग। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। खाना बनाते बनाते खूब टाइम होता है, खाना बनाते बनाते मोबाइल में सत्संग लगा दिया, खाना बनाती रही, मोबाइल में सत्संग सुनती रही। झाड़ू लगाते हुए 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, कान में लीड लगा ली, मोबाइल में सत्संग लगा लिया, झाड़ू लगाती रही, सुनती रही। क्या बता रहा हूं, एक बार में नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें आज ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। धीरे 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 एक एक बात जब तुम सुनती जाओगी, उसके बाद तुम्हारा विवेक जागने लग जाएगा। अपने बच्चे को स्कूल भेजो, पहले दिन पूछो बच्चे से, क्या समझ में आया? टीचर ने बताया, आया सब? मम्मी समझ में तो नहीं आया, लेकिन जाना तो रोज पड़ेगा। धीरे धीरे रोज जाऊंगा तो समझ में भी आने लग जाएगा। इसी प्रकार जब आप धीरे धीरे सत्संग सुनोगे, एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद ये छोटी वाली पढ़ाई खत्म हो जाएगी और आगे वाली कमाई शुरू हो जाएगी, तब बात बनेगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। जो आरती करना चाहता है आरती कर सकता है, जिनकी आरती बच गई है। आरती कैसे करते हैं हमारे पंथ में? हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती है, कोई पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ आत्म पूजा होती है, आत्मा की पूजा। मेरे पास आत्मा है? नहीं है? है? थैंक यू। इसी आत्मा को हमारे यहाँ गुरु कहते हैं। शरीर गुरु नहीं होता। कौन है गुरु? आत्मा गुरु है। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। आत्मा अजन्मा है, शरीर अजन्मा नहीं है। आत्मा ज्ञान दे रहा है, शरीर ज्ञान नहीं दे रहा है। शरीर एक माध्यम है, जैसे ये माइक एक माध्यम है, लेकिन आवाज इसकी नहीं है। आवाज किसी और की है, बोल इसके द्वारा सुनाई दे रहा है। इसी प्रकार ये ज्ञान आत्मा का है, लेकिन शरीर के माध्यम से तुम्हें सुनाई दे रहा है। उसी आत्मा की पूजा होती है। कैसे करते हैं? थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर पे रख देने हैं। सिर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने फूल कहां रखे? शरीर से परे। शरीर से परे क्या है? शरीर से परे आत्मा है। तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो जो भी आरती करना चाहता है आरती करने आ सकता है, और कोई प्रचार प्रसार में सेवा करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखनी होती है। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम।